Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. Welcome back to the series where in which we are discussing the history of Tamil Nadu board. हम हैं चैप्टर 5 में द राइज ऑफ मगध एम्पायर एंड अलेक्जेंडर्स इन्वेजन. सो बेसिकली दिस इज़ अ समरी चैप्टर. इसमें हम रिवाइज करेंगे कि आपके पूरे चैप्टर 5 में क्या था. अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप पार्ट्स में जाके पढ़ सकते हैं. हमने चैप्टर 5 डिटेल में डिस्कस किया है. तो पहले देख लीजिए कंटेंट क्या क्या है आपके इस पूरे सेशन में. 4 किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, वत्स, अवंती, कौशल एंड मगध. फिर उसके बाद बिम्बिसारा, अजातशत्रु, सायशुंगा डायनेस्टी, नंदास के बारे में पढ़ेंगे. और फिर जो पर्शियन एंड ग्रीक इन्वेजन्स हैं जैसे कि साइरस, डेरियस और फिर जर्क्सीज, उनके इफ़ेक्ट्स. फिर फाइनली अलेक्जेंडर का इन्वेजन, कॉजेज़ क्या थे, बैटल ऑफ हाइदरपेस एंड फिर इफ़ेक्ट्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवाइज करना. सो देखिए 6th सेंचुरी BC के बिगिनिंग में मॉडर्न इंडिया मॉडर्न नॉर्दर्न इंडिया में बहुत सारे इंडिपेंडेंट किंगडम अब तक आ चुके थे. और आपको जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है अगुत्तारा निकाया वो बताती है कि मेजरली 16 किंगडम्स फ्लरिश कर रहे थे जिनको बोला जाता था 16 महाजनपदा, है ना. तो महाजनपद कौन कौन से थे? अंग था, मगध था, काशी, कौशला, वज्जी, मल्ला, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सुरसेना, अस्माका, अवंती, गंधारा एंड कंबोजा. फाइनली 6th सेंचुरी में सिर्फ उसके बाद क्या बचे थे? सिर्फ और सिर्फ 4 मेजर किंगडम्स बचे थे जिनका नाम था वत्स्य, अवंती, कौशला एंड मगध. तो ये इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे. सो फाइनली वत्स्य, अवंती, कौशल और मगध सर्वाइव किए. तो चलिए हम जंप करते हैं बिम्बिसारा पे. बिम्बिसारा की बात करें तो बेसिकली हरण्यका डायनेस्टी से बिलोंग करते थे और उन्होंने अपनी जो पोजीशन है वो मैट्रिमोनियल अलायंसेस के थ्रू यानी कि शादियां करके क्या की, कंसोलिडेट की. फिर उसके बाद इनने जो ब्रह्मदत्ता है अंगा डायनेस्टी का उसको हराया एंड देन उसका किंगडम एनेक्स्ट किया. फिर उसके बाद बहुत से फ्रेंड रिलेशंस दूसरे जो देश थे अवंती वगैरह उनसे बना के रखे थे. ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये जो वर्धमान महावीर और गौतम बुद्धा हैं उन दोनों के कंटेम्प्रेरी थे. फिर उसके बाद आई अजातशत्रु. सो रीजन जो था एक्चुअली जो पूरा का पूरा कार्यकाल था अजातशत्रु का, और स्पेशली उनके मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की वजह से उनको जाना जाता था. उनको ये समझ में आया कि जो एक छोटा विलेज है पाटलीग्रामा जो बाद में पाटलिपुत्र बनेगा उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है. तो उसकी वजह से इन्होंने उसको डेवलप करवाया. फिर बुद्धिस्ट और जैन्स दोनों बोलते हैं कि अजातशत्रु उस रिलीजन के फॉलोअर्स थे, बट जनरली वो शुरुआत में जैनिज़्म को बिलीव करते थे, बट धीरे धीरे उन्होंने बुद्धिज़्म को भी एम्ब्रेस करना शुरू कर दिया. और उन्होंने कहा कि बोला जाता है कि ही मेट गौतम बुद्धा ऑल्सो. एंड और जो बारहुट का स्कल्पचर्स है उसमें भी आपको इसकी जो रेफरेंसेस मिलते हैं. ठीक है. अब ही वॉज ऑल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन कन्वेइंग द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल. तो अजातशत्रु के अंदर हुई थी राजगृह में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, है ना. जब जो बुद्धिस्ट काउंसिल आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा यानी कि बुद्ध की मृत्यु के जस्ट बाद जो बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वे हुई थी वो इनके अंदर हुई थी. इमीडिएट सक्सेसर अब बात करें अजातशत्रु के थे उदयन. उदयन के जो सक्सेसेस थे वो फर्दर वीक थे. और फिर उसके बाद मगध जो था वो शायशुंगा लोगों ने कैप्चर कर लिया था. इसका मतलब हरण्यका डायनेस्टी फिर शायशुंगा एंड पे आ गए और शायशुंगा उसके बाद पावर पे आ गए. शायशुंगा डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने जो क्या है ना अवंती के किंगडम्स को डिफीट किया, फिर उसमें उसको भी मगध एम्पायर का पार्ट बना लिया. फिर उसके बाद शायशुंगा आफ्टर शायशुंगा द माइटी एम्पायर बिगेन टू कोलैप्स. फिर सक्सेसर्स उनके थे काका वर्मन और काला कोसा. इनके टाइम पे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वैशाली में. कालासोका की फिर मृत्यु हो गई. इनको मार दिया था नंदा डायनेस्टी के फाउंडर ने और इसके बाद आपके नंदा डायनेस्टी आ गई. सो नंदा डायनेस्टी द फेम ऑफ मगध स्केल्ड न्यू हाइट्स ड्यूरिंग द नंदा डायनेस्टी. और फिर उसके बाद क्योंकि इन्होंने जो बाउंड्रीज़ का जो एक्सपेंशन किया था वो गांगेटिक प्लेन्स के ऊपर और नॉर्थ इंडिया के आसपास बहुत ही अच्छे से कर लिया था, बहुत वास्ट एम्पायर सेटअप कर लिया था. महापद्मानंदा है ना, ये बहुत ही पावरफुल रूलर रहे हैं नंदा डायनेस्टी के. बहुत से हिस्टोरियंस का मानना है कि डेक्कन में भी इनका कंट्रोल था. और इनका लास्ट रूलर थे धननंद्र. ठीक है. अब बात करते हैं पर्शियन और ग्रीक इन्वेजन्स की. पहले साइरस वगैरह आए तो बहुत ही इन्होंने इट वाज अ ग्रेटेस्ट कॉन्करर ऑफ अकमेडेनियन एम्पायर. और फिर उन्होंने गंधारा रीजन को कैप्चर किया. डेरियस वन आया. फिर डेरियस वन हु वाज अ ग्रैंडसन ऑफ दिस पर्सन साइरस. इन्होंने इंडस वैली वगैरह कॉन्कर करी, पंजाब और सिंध लिया. फिर
ज़र्क्सीज़ वगैरह आए। ज़र्क्सीज़ जब आए तो इन्होंने आपके यहाँ पे अच्छी पोजीशन स्ट्रेंथन कर ली थी। इन्होंने इंडियन इन्फेंट्री, कैवलरी वगैरह एम्प्लॉय की थी ग्रीस के वॉर्स वगैरह लड़ने के लिए, है ना। फिर यू विल सी Darius III enlisted Indian soldiers to fight against the Alexander in the 330 BC. Now let's talk about the effect of these Persian invasions. So इफ़ेक्ट क्या हुआ इन पर्शियन इन्वेजन से? बेसिकली ये इफ़ेक्ट हुआ कि आपके जो इंडो ईरानियन कॉमर्स है, कॉमर्स के लिए रूट खुल गया। फिर उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति आने वाला था उसको हमारे यहाँ पे इन्वेजन करना था, दैट इज़ अलेक्जेंडर, उसके लिए ईजी हो गया। फिर खारदोस्ती स्क्रिप्ट्स जो है वो काफ़ी पॉपुलर हो गई, ईरानियन राइटिंग पॉपुलर हो गई, और हमारे यहाँ पर्शियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर मौर्यास में काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हो गया। इन शॉर्ट, ईरानियन कनेक्शन विथ इंडिया, इसकी वजह से हमारा जो फ्रूटफुलनेस ही हुई, हमें फ्रूटफुल रिजल्ट ही मिले। ऑल्दो ये बहुत ही छोटा रिलेशन था, बट स्टिल हमारे पास बहुत सारा कल्चरल डेवलपमेंट हो गया। नाउ टॉकिंग अबाउट अलेक्जेंडर्स इन्वेजन इन इंडिया, सो पहले हम जानते हैं कि पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी। तो पहले तो बहुत सारे स्मॉल किंगडम्स में डिवाइडेड था नॉर्दर्न इंडिया, और मेनली डिसयूनाइटेड था, जिसकी वजह से रूलर्स आपस में ही फाइट कर रहे थे। तो अलेक्जेंडर ने उस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया। अब आप ये इमेज में देख सकते हैं कि जो अलेक्जेंडर का इन्वेजन था वो किस तरह से हुआ, और यहाँ पे आप एम्पायर देख सकते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट का। ना टॉकिंग अबाउट द कॉजेज़ ऑफ इन्वेजन्स, तो पहली बात तो ये बात याद रख लीजिए कि जो राइटिंग्स ऑफ ग्रेट ऑथर्स जैसे कि हेरोडोटस है ना, ये ने इन्होंने ना बहुत अच्छे से लिखा हुआ था कि इंडिया में बहुत वेल्थ है। तो अलेक्जेंडर को लगा चलो ठीक है, वेल्थ है तो चलते हैं। इसके अलावा जोग्राफिकल इंक्वायरी है ना, एंड लव फॉर नेचुरल हिस्ट्री, ये भी था अलेक्जेंडर में। इस चीज़ की भी जो थी इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से उसने इंडिया में इन्वेट किया। इसके बाद वो सोचते थे कि ही बिलीव दैट द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया वाज द कंटिन्यूएशन ऑफ द सी। इनको ये पता था कि इंडिया का जो ईस्टर्न साइड है इसके बाद सी ही सी है, अगर इसको कैप्चर कर लेंगे तो हमने दुनिया का जो ईस्टर्न छोर है उसको हमने कैप्चर कर लिया। सो इसकी वजह से इनने हमारे यहाँ पे क्या किया, इन्वेट किया। तो आप यहाँ पे फिर से अलेक्जेंडर के कैंपेन्स इस इमेज में देख सकते हैं। 2 मिनट के लिए पॉज करके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अलेक्जेंडर के इन्वेजन के क्या क्या इफेक्ट पड़े हमारे यहाँ। तो पहले इमीडिएट इफेक्ट तो ये था कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल यूनिफिकेशन एंकरेज हो गई नॉर्थ इंडिया में, है ना, मुगल्स मॉरियंस के अंदर, कि उनको लगा कि चलो यूनिफाई होना ज़रूरी है, अगर बाहर से लोग आने लगे तो हमारा देश छीन लेंगे। फिर उसके बाद जो स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं वो जो है फाइनली एंड पर आ गए। इसके अलावा जो इंडिया और ग्रीस का कांटेक्ट है वो बढ़ गया, है ना, नए रूट्स खुल गए, चाहे वो ट्रेड के लिए हो, चाहे वो कल्चरल एक्सचेंजेस के लिए हो। उसकी वजह से एक्सप्लोरेशन के लिए भी लोगों को जगह मिल गई। वेस्टर्न इंडिया और इंडिया के बीच में ट्रेड अच्छे से होने लगा। एंड हाउएवर उनका जो एम था वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को कैप्चर करने का था, वो कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि उनकी मृत्यु पहले हो गई। बट जो उनकी जो अथॉरिटी है इंडस वैली में वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड थी, क्योंकि मौर्यन एम्पायर जो था वो एक्सपैंड होने लगा था चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर। So this is it about this entire session, the summary of entire session. I hope you liked this video, and if you did, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी। जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।